फ़क्र है मुझे, हर बार मैं उसका पिता बनना चाहूँगा। हर बार। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ये जो एल्विस यादव के पापा हैं, उनका दर्द ये बयां कर रहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है। क्योंकि एल्विस यादव के पापा बोले कि ऐसा बेटा को हम हमेशा हर जन्म में पाना चाहेंगे। वो ऐसे कोई नहीं बोलता है। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को तो भली बात ही मालूम होगा कि एल्विस यादव जो बिग बॉस ओटीटी के विनर रह चुके हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि एल्विस यादव को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरा मामला सांप और सांप के जहर को लेकर है, जो कि नोएडा पुलिस 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में डाल दी है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि एल्विस यादव अगर गुनहगार हैं तो आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर सबूत मिल जाता है तो आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, लेकिन अगर गुनहगार नहीं है तो जो पुलिस नोएडा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट लगा दिया है। ठीक हो सकता है कि नोएडा पुलिस का कुछ सबूत मिली हो। और हम आपको बता दें कि ठीक आपने एनडीपीएस धारा लगा दी, जो कि यह एक संगीन धारा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि क्या एल्विस यादव के पास से जहर बरामद हुआ था? जहर तो पार्टी में राहुल यादव के पास से पुलिस बरामद की थी, जो कि उस पार्टी में एल्विस यादव उस समय नहीं थे। और हम आपको बता दें कि एल्विस यादव पे जो सेक्शन लगे हैं, आपके पास से जो सेल और परचेज में शामिल हैं, मतलब आप कहीं से खरीद रहे हैं, वो खरीदने का सोर्स बताएं जहां से एल्विस यादव ने खरीदे हैं, और जहां बेचा जा रहा है वो भी सोर्स बताएं। नोएडा पुलिस से बताएं, ये सबूत दिखाएं कि एल्विस यादव ने यहां से खरीदा है, यहां से बेचा है, जो सांपों का जहर का मामला है। कुछ ऐसे पुख्ता सबूत है जो कि नोएडा पुलिस अदालत के सामने रखनी पड़ेगी जब वो चार्जशीट दाखिल करेंगे। हम आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं उससे इतनी जल्दी बेल नहीं मिलने वाली है। इसीलिए नोएडा पुलिस को सारे पुख्ता सबूत वो कोर्ट के सामने रखने होंगे। और हम आपको यह भी बता दें कि पुलिस जो कि नोएडा पुलिस जो एल्विस यादव का नाम उस समय दर्ज नहीं की थी, उस समय तमाम सवाल खड़े हुए थे कि शुरू हुए थे कि कुछ आरोपियों को नोएडा पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एल्विस यादव हाई प्रोफाइल होने के कारण वो गिरफ्तार नहीं हुए। उसे तब गिरफ्तार किया नहीं किया गया, और रिपोर्ट आई, यानी ये साफ हो गया कि जहर है, तब एल्विस यादव को गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आपने पहले अरेस्ट किया था, 3 या 4 लोगों को नोएडा पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था, क्या वन्य जीव अधिनियम के तौर पे गिरफ्तार किया गया? और हम आपको ये भी बता दें कि ऐसे केस में वन्य जीव अधिनियम के केस में इजीली बेल हो जाती है, लेकिन उन आरोपियों को बेल नहीं हुई है जो पहले गिरफ्तार हुए थे। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि वन्य जीव के अधिनियम से गिरफ्तार किए गए हैं, तो उसमें एल्विस यादव का क्या रोल है? क्या एल्विस यादव पार्टी में थे? क्या उनके पास से कोई वन्य जीव मिला था? ये सब नोएडा पुलिस को सब सबूत दिखाना पड़ेगा, कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। सडनली आप एल्विस यादव को बुलाते हैं 161 नोटिस के आधार पे, आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसी समय नोएडा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में डाल देती है। और सडनली आप बोलते हैं कि एल्विस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया,
जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ हुआ कि सांपों का जहर मिला हुआ है। और आप बता दें कि एलविस यादव के मम्मी पापा का एक बयान सुनिए जो क्या बोल रहे हैं। आपका भाई, आपका बेटा बिल्कुल निर्दोष है और आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ना उसने ऐसा काम किया है और ना ही कभी करेगा। बिल्कुल उसको फंसाया गया है। किसने फंसाया है हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है ऐसा, क्योंकि हम तो 4 महीने से आराम से बैठा है हमारा बच्चा कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो तो इसलिए वो रहा, नहीं तो शायद बहुत से तरीके थे अग्रिम जमानत वगैरह के। उस दिन हम तो उसको बयान अंकित कराने के लिए गए थे, मैं खुद गया उसको लेके। हमें तो पता नहीं था पुलिस ने क्या किया, क्या करना है उन्होंने, वो तो पुलिस वाले जाने। अब वो यही है जी, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, आप निश्चिंत रहे। जितने भी मैंने अंदर भी कहा है कि 1000 से 1000 लाखों %, जितने भी % है दुनिया में, इस केस से कोई लेना देना नहीं है उसका। जहर बेचने से, कोबरा का जहर, रेव पार्टी, कुछ नहीं लेना देना। जो एक क्लिप दिखाई जा रही है वो उसने बताया, शायद आपसे पहले भी बातें हो चुकी है। वो राहुल फाजीपुरिया की है, वो बहुत पुरानी है, वहाँ से निकाली गई है। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे बेटे को पता नहीं कौन क्या चाहता है, मुझे भी पता लग जाए कि वो क्या चाहता है। मैं भी उसकी शक्ल देख लूँ एक बार। आप लोगों से है कि उसको भी उजागर करें कि किसने कराया धराया है ये। आपने किस बेस पे अरेस्ट किया था? और दूसरी चौंकाने वाली बात, एलविस यादव जो फोन नंबर से बात करते थे वो सारी डिटेल कहाँ है भाई? आप अगर सांपों का जहर का डील करते हैं, एलविस यादव लेन देन करते हैं, तो उसका फोन डिटेल होना चाहिए ना। आप किस बेस पे आपको एलविस यादव गिरफ्तार किए हैं? आपको ये भी रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा कोर्ट में। बस राहुल यादव ने एलविस को फोन करके कहा कि मैं अरेंज कर दूंगा, बस आपने इस बेस पे एलविस यादव को गिरफ्तार कर लिया। और हम आपको बता दें, अगर नोएडा पुलिस बिना किसी आधार पे एलविस यादव को गिरफ्तार की है तो नोएडा पुलिस को फजीहत बढ़ सकती है। और हम आपको ये भी बता दें कि एनडीपीएस का केस पुलिस के दायरे में भी नहीं आता है। नोएडा पुलिस के दायरे, किसी पुलिस के दायरे में नहीं आता है। ये केस एनसीबी देखती है, तो एनसीबी एलविस यादव से पूछताछ कर सकती थी। क्योंकि आप भली बात जानते होंगे कि आर्यन केस था, जो शाहरुख खान का लड़का आर्यन था, उसके केस में एनसीबी ही देखती थी। तो ये पुलिस कैसे हैंडल कर रही है, ये एनसीबी को देखनी चाहिए। एलविस यादव केस एनसीबी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि एलविस यादव को सही से न्याय मिल सके। अगर एलविस यादव गुनहगार हैं या जो भी रिपोर्ट दस्तावेज उनके खिलाफ मिलता है तो आप उनको अरेस्ट करिए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन अगर आप झूठे इल्ज़ाम में फंसाना चाहते हैं, आप बुलाते हैं पूछताछ के लिए और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में डाल देते हैं, और बिना कोई एविडेंस के, बिना कुछ प्रूफ के आप 14 दिन के लिए डाल दिए। और ये आपका काम नहीं है, नोएडा पुलिस का काम नहीं है, ये एनसीबी का काम है। एनसीबी इन्वेस्टिगेशन करे और जो उसको सही से रिपोर्ट मिले उस पर अमल करे। आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। क्योंकि ये सब जो भी सांपों का जहर का लेन देन या जो भी बिक्री या जो हुआ है, उसका कोई भी अगर सही से एविडेंस प्रूफ ही नहीं हुआ है तो आप किसी को कैसे जेल में डाल सकते हैं? और आप एलविस यादव को कितना सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और एलविस यादव को सही से न्याय मिले। नमस्कार दोस्तों।